रक्षा मंत्रालय का बयान निकलकर सामने आया है। ईरान ने 137 मिसाइलें और 209 ड्रोन दागे हैं। ये कहा है यूएई के द्वारा अबू धाबी एयरपोर्ट पर हमले में एक की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। यूएई के रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये बड़ा दावा किया गया। दुबई एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। यूएई ने यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ये कहा गया है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये बयान निकलकर सामने आया। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है जिस तरीके से ईरान दुबई को भी टारगेट कर रहा है और ईरान ने 137 मिसाइलें 209 ड्रोन दागे हैं। ये यूएई के रक्षा मंत्रालय के द्वारा बयान सामने आया। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़े पैमाने पर ईरान के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। 137 मिसाइलें और 209 ड्रोन केवल और केवल यूएई पर दागे गए। दुबई एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान जी भी जुड़ गए हैं। भूषण जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और भूषण जी, मेरा पहला सवाल आपसे यहां पर यही है कि जिस तरीके से यहां पर टारगेट किया जा रहा है दुबई को, इस टारगेट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अगर दुबई को लेकर बात करें तो दुबई में अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस भी मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लगातार दुबई के ऊपर बड़े हमले ईरान के द्वारा। बिल्कुल अभिषेक जी, सवाल ये है कि अब्राहम अकॉर्ड का जो हिस्सा है, जो ग्रुपिंग जो बनी जी हुई है, जी उसमें कौन कौन है? अब्राहम अकॉर्ड तो इजराइल सेंटर्ड है, इजराइल सेंट्रिक है। उसमें सऊदी भी है जिसने दागा दे के खमैनी को मरवा दिया। यूएई भी उस अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा है। बहरीन भी उसी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा है। जॉर्डन भी उसी अकॉर्ड का हिस्सा है। सवाल ये है कि जो हमारे अगेंस्ट है, ईरान बोलता है हम उसके अगेंस्ट काम करेंगे, इतना ही है। तो वो जहाँ वहाँ मिलिट्री बेस अमेरिका के हों ना हो, ओमन तो उस तरीके से एक न्यूट्रल कंट्री है, उसमें भी अटैक हो रहा है। तो सवाल ये है कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। अभी तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को जब ब्लॉक कर दिया जाएगा और वहां कोई जहाज डुबा दिए जाएंगे, चाहे वो अमेरिका की वॉरशिप्स हो, चाहे कोई डमी वेसल्स हो, और एयर जो हॉर्मुज को जो स्ट्रेट से बंद हो जाएगा, तो पूरी दुनिया जो है कितने पेन से गुजरेगी। हमारा जो है 20% तो दुनिया का ऑयल स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से निकलता है, और उसमें से 88% ऑलमोस्ट 15 से 20 मिलियन बैरल रोज निकलता है पर डे, एमपीडी पर डे निकलता है ऑयल। और उसमें से 80% तो आता है एशिया में, इंडिया में, चाइना में, जापान में, साउथ कोरिया वगैरह में। तो हमारा जो है बिल, एनुअल बिल जो है ऑयल का, वो है $145 बिलियन। मोटा मोटा 150 पकड़ लो, मोटा मोटी डिफेंस बजट का दुगना। अब ये जो है अभी देख लेना, अभी चलता जो चल रहा है, जो स्थिति चल रही है, साफ देखा जा सकता है। ये 10-12 दिन से पहले तो ईरान की कैपेसिटी, लड़ने की कैपेसिटी कम नहीं होगी, मेरे मरेगी नहीं, लड़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाएगा, तो 100-125 डॉलर पर बैरल भी ऑयल हो जाएगा। तो हमारा तो जो बजट है, हमारा तो कितना इम्पैक्ट होगा हमारे खर्चे में। और जब ये कंट्रीज बंद हो रही हैं वन बाई वन, जब ओमान की बात भी आप कर रहे हैं, दुबई की भी कर रहे हैं, तो क्या होगा? वहां पे बिजनेस कम होगी। हमारे जो लोग वहां से 35 से 50 बिलियन डॉलर महीने साल का रिपेट्रिएशन करते हैं, वहां से पैसा भेजते हैं हमारी फॉरेन एक्सचेंज को, तो खड़ी फॉरेन एक्सचेंज बढ़ती है, वो भी कम हो जाएगा। और हम तो, इंडिया जो है 800 बिलियन डॉलर का ट्रेड करता है, जिसमें जी 400 बिलियन डॉलर मोटा मोटी तो इम्पोर्ट ही है। उस इम्पोर्ट के पास हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, वो भी कम होएगी। तो काफी लॉन्ग टर्म के लिए सारी कंट्रीज दुनिया की, इंडिया भी, और चाइना का ऑयल भी जो है, तो ईरान का जी 40% 30% ऑयल तो जी कौन उठाता है? चीन उठाता है। तो ये हम ट्रम्प जो है दुनिया भर को पेन में डाल रहे हैं, जान के डाल रहे हैं। उनको रिजीम चेंज कब होगा, आज हो, महीने में हो, बिल्कुल 3 महीने भूषण, में जिस हो? तरीके से आप ये जिक्र कर रहे हैं, जाहिर तौर पर कई बड़े सवाल जो है ट्रंप के ऊपर भी खड़े होते नजर आ रहे हैं, जो पूरी वैश्विक अस्थिरता बनी हुई है उसको लेकर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बने रहे आप मेरे साथ। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां ईरान ने इजराइल के ऊपर बड़ा हमला किया है और इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलें दागने की खबर निकलकर सामने आ रही है। राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलें दागी गई हैं, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने इजराइल के ऊपर बड़ा हमला किया है, राजधानी तेल अवीव को टारगेट किया गया है, राजधानी तेल अवीव पर कई मिसाइलें दागी गई हैं, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है।
भूषण दीवान जी लगातार बने हैं हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट, उनका रुख करेंगे। भूषण जी, जिस तरीके से अभी अमेरिका का जिक्र आपने किया, क्या भूषण जी आपको लगता है कि कहीं से कहीं तक भी ये पूरी की पूरी लड़ाई परमाणु को लेकर या ईरान के अंदर जो जनजी आंदोलन हुआ उसको लेकर है, या फिर ये वर्चस्व की लड़ाई है, रेड सी को लेकर लड़ाई है? क्योंकि अमेरिका लगातार कई रिपोर्ट से भी पहले निकलकर सामने आई कि चाहता है कि रेड सी पर भी उसका वर्चस्व बना रहे, क्योंकि वहां से व्यापार काफी ज्यादा होता है और जो भी व्यापारी जहाज वहां से गुजरे उसका फायदा अमेरिका को हो। बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया आपने। गल्फ का चौधरी बनना चाहता है अमेरिका इस टाइम, जी और कुछ नहीं है। रजीम चेंज, जेनजी, इन बातों ये तो बहाने हैं। ये तो ग्राउंड दिया अटैक करने का ईरान के ऊपर, और वो अटैक भी तो ये तो यही है। क्यों? उनको अमेरिका को पता है। ठीक है, इस बारी नॉर्थ कोरिया, चीन, रूस ने कहा ईरान को हम आपको हेल्प करेंगे, और कई महीनों से उनको असला दिया जा रहा है चीन ईरान को। उसके बावजूद अभी तो उनको पता है ट्रम्प को कि रूस जो है यूक्रेन में अड़ा हुआ, उलझा हुआ है। वो तो कुछ ज्यादा कुछ करेगा नहीं। और यूएसए को ये भी पता है जो इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल है चाइना में, इकोनॉमी का भी टर्मोइल है चाइना में, और उनका अटेंशन ताइवान की तरफ जो है अगले साल उनमें जो भी अटैक करने की प्लानिंग है, उसके चलते कोई यहाँ घुसेगा नहीं। और ट्रम्प जानते हैं, उधर से एप्स्टीन फाइल निकली, उधर से सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प को झाड़ दिया, उसके टैरिफ जो थे इमरजेंसी टैरिफ्स वो बंद करा दिए। तो ये सब उधर से ये सब बातें होने के ना, उनकी रेटिंग कितनी लो चल रही कंट्री में। क्यों? इकोनॉमी काफी डाउन है। जब टैरिफ आपने बढ़ाए तो चीजें कितनी महंगी हो गई हैं। तो वो सब चलते अपनी रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में ट्रंप ने कर दिया है। पहले तो मैं आपको बता दूं, कल खुमैनी की डेथ हुई है, उनको मर्डर किया गया है। यही पूरा प्लानिंग था। अगर मोसाद और सीआईए को पता होता कि वो खुमैनी को शायद आज कल शनिवार था, वो बुधवार को मार पाएंगे, मंगलवार को मार पाएंगे, तो उसी दिन अटैक शुरू होता। अटैक तो तैयारी पूरी थी। दो बेड़े तो वहां पहुंचे हुए हैं, कई हफ्तों से, दिनों से पहुंचे हुए हैं। पहले साउथ चाइना सी से अब्राहम लिंकन आया, वो कैरियर ग्रुप आया, फिर वो जेराल्ड फोर आ गया, उधर से मेडिटेरेनियन से आ गया। तो वो उनके वेट कर रहे थे। ट्रिगर क्या मिला? उनको पता लग गया भी अभी हम जो है इसके ऊपर खुमैनी को खत्म कर सकते हैं। तो युद्ध तो उनकी जीत हो गई कि जी पहले दिन ही हमने किया और खुमैनी को तबाह कर दिया। ये सब कैलकुलेट। डिफेंस स्टॉक्स बढ़ गए हैं उनकी। शेयर मार्केट डाउन है, गोल्ड चढ़ गया है। ये सब इकोनॉमी का खेल है। और ये ऑयल, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो 100 जो उनके स्ट्रेटजिक रिजर्व्स हैं, 300-400 मिलियन बैरल्स, उसको बेचेंगे। अमेरिका पैसा कमाएगा ताकि नवंबर तक तो अमेरिका की इकोनॉमी अप हो गई कम से कम। और वो क्या है, वो ऑयल का कितने रेट, क्या रेट पे खरीदा है? $30 पर बैरल, $30 पर बैरल खरीदा है, उन दिनों का खरीदा। जैसे बनिया होता है, शुगर स्टॉक कर ली, सीमेंट स्टॉक कर लिया, किल्लत हो गई, फिर बेचना शुरू किया। तो ये किल्लत जो है अमेरिका चाहता है जनाब। ये तो बिजनेसमैन ट्रम्प चाहता है, करा रहा है ये। हॉर्मुज बंद होगा, रेड सी बंद होगा, दुनिया का वर्चस्व का यही मौका है। नहीं तो जिससे पहले और रुके तो रूस चीन मजबूत अगर हो जाए तो इसको दबाएंगे। रूस का युद्ध आप देखना जून तक खत्म होएगा। अभी खत्म करें तो स्टॉक, डिफेंस के स्टॉक एकदम गिर जाएंगे। ये सब इकोनॉमी का खेल है, लोग मरे जी मरने दो। और ये आप कहते हैं कि जेनजी वाला ये सब बात, जेनजी का तो अपना उनका उनका तो अपोजिशन है ही रजीम से, पर जो नया बंदा आया है वो तो उसी थाली का चट्टा है। वो तो करके और भड़केगा वो, क्योंकि उसने दिखाना है भाई मैं तो 56 साल का हूं। जो मेरा पिता गया है वो तो 86 साल का था। मैं तो और बढ़ चढ़ के ज्यादती करूंगा, आप देखना। बिल्कुल अभिषेक जी। भूषण, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर जो स्थितियां जो बनती नजर आ रही हैं, ये स्थितियां इस ओर इशारा साफ तौर पर अब कर रही हैं कि अमेरिका लगातार अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश मिडिल ईस्ट में भी करता नजर आ रहा है। सर आप बने रहे मेरे साथ, एक बड़ी अपडेट उसका रुख कर लेते हैं। दुबई के बंदरगाह पर ईरान का हमला देखने को मिला। दुबई के जेबेल अली बंदरगाह पर हमले को लेकर जानकारी है। दुबई के जेबेल अली बंदरगाह को निशाना बनाया गया है ईरान के द्वारा। बड़ी खबर है, ईरान ने दुबई के बंदरगाह को भी टारगेट किया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार भूषण जी हमारे साथ बने हुए, रुख करेंगे उनका। सर जिस तरीके से पहले भी मैंने आपसे सवाल किया, यहाँ क्या बड़ी वजह आपको लगती है कि ईरान जो है वो दुबई को टारगेट कर रहा है? वही है अभिषेक जी, मैंने आपसे बताया कि ये जी यूएई जो है वो तो अब्राहमिक अकॉर्ड प्रो इजराइल ग्रुपिंग में है ना। जी और एकदम आप तो जानते हैं एकदम आसपास है। मैप अगर देखा जाए तो ईरान के पास जो आपका गल्फ स्टेट है, जो जो हॉर्मुज स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज है, आप देख रहे हैं। आप
गल्फ ऑफ एडन से, मेडिटेरियन रेड सी से आए, सुएज से आए नीचे, जी। यमन यमन से लेफ्ट टर्न मारे, ओमन ओमन से लेफ्ट टर्न मारे, तो वो आप घुसते हैं उसके अंदर, किसके अंदर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। और उसकी जब घुसते हैं तो पहला पहला लेफ्ट में ओमन के बाद यूएई आता है, और उसके बाद सऊदी है, उसके बाद कुवैत है, और उसके बाद फिर राइट में ईरान है सारा। तो ये तो वही है ना कि हमारा ईरान का, मतलब हम तबाही मचाना जो है वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को तंग को बंद करने के हिसाब से जो प्लानिंग है, ये वही है। और उसके अंदर वो यूएई कुछ ना करे, यूएई अपने अपनी जगह अमेरिका को ना दे वहाँ वहाँ अटैक करने को, वहाँ पहुंचने को। और बल्कि इसके सब कुछ इसलिए यही कारण है, और क्या है। बिल्कुल भूषण जी, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर मिडिल ईस्ट को लेकर बात करें और जो ईरान के रडार पर 8 देशों को लेकर बात करें, क्या यहां पर ये लड़ाई अब आमने सामने की होती हुई भी नजर आ रही है? क्योंकि इन देशों पर भी लगातार जो है ईरान हमले कर रहा है। ये वो 8 देश हैं जिन 8 देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस मौजूद है। हाँ, मतलब आमने सामने, मतलब ना तो ओमान, ना तो यूएई, ना जी। तो बहरेन, ना तो सऊदी, जी। ना कुवैत, कोई तो कोई लड़ नहीं सकता है। बहरेन कोई लड़ नहीं सकता है। वो लड़ेगा कौन? वो ये लड़ेगा तो यूएस से ही लड़ रहा है ना। तो आमने सामने की तो है ही है एक किस्म से। बाकी सवाल ये आमने सामने की बात, भाई सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड तो है नहीं, ये तो एरियल वॉरफेयर है, जैसे अपना ऑप सिंदूर में भी जी। हुआ। जी। तो उसके जी। चलते ये वही आगे बूट्स। देखिए, जी। इराक में रजीम बदला, जी। गद्दाफी सद्दाम को हटाया, लीबिया में रजीम बदला, गद्दाफी को हटाया, वो तो फौजी ऑन द ग्राउंड थे ना। तो अफगानिस्तान में भी अमेरिकन फौजी ऑन द ग्राउंड थे। बिल्कुल। वो तो अमेरिका, ट्रम्प ने किया नहीं, ना बिल्कुल करेगा वो। भूषण, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, स्थितियां बड़ी विपरीत इस वक्त बनती नजर आ रही हैं और युद्ध के मुहाने पर पूरा विश्व इस वक्त खड़ा हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, रुक करेंगे तमाम खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की